नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम भागलपुर गांव की एक बेहद ही दिलचस्प और कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली नैतिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि किस्मत और हमारे कर्मों का खेल असल में कितना अप्रत्याशित हो सकता है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक साधारण सी कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा साफ आईना है जो इंसान के लालच, उसकी गहरी मजबूरी और अंततः उसके कर्मों के परिणाम को बिल्कुल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल की कथा में गोता लगाते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक आलीशान हवेली का मालिक पूरे गांव को एक शानदार दावत पर बुलाए और खुद उनका स्वागत एक सड़क के भिखारी के भेष में करे। कुछ अजीब लगा ना? बिल्कुल। ये चौंकाने वाला सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और सच कहूं तो यही वो हुक है जो हमें आगे चलकर निराशा, जादू और परम न्याय की एक बिल्कुल अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो एक इंसान को इस मुकाम तक ले आया? यही तो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके पहले भाग को देखते हैं, जो है कर्ज का बोझ। कहानी के उस नाटकीय क्लाइमैक्स तक पहुंचने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी भयानक परिस्थितियां थी जिन्होंने हमारे मुख्य पात्र यानी रंजीत को इस रास्ते पर धकेल दिया था। रंजीत की हताशा को अगर हम देखें तो वो गरीबी के एक ऐसे चक्र में फंसा था जहां से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सालों तक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे उसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर महीनों में जमींदार का कर्ज बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ बन गया। अपने दिन वो शहर में अपनी पहचान छिपाकर भीख मांगने में बिताता था, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ घंटों के भीतर वो उस क्रूर जमींदार का ब्याज चुका सके। और फिर क्या, हर सुबह होने से ठीक कुछ मिनट पहले वो भागकर गांव लौट आता ताकि किसी को उसकी असलियत पता ना चले। सच में ये कभी न खत्म होने वाली दमघोटू दिनचर्या थी। इस पूरी स्थिति में कहानी की जो नैतिक नींव है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ रंजीत हैं जो अपनी एक आखिरी बची हुई छोटी सी कुटिया को बचाने के लिए अपनी जान लगा रहा है, और दूसरी तरफ वो जमींदार जो अपने मुंशी के साथ आकर उस कुटिया को भी छीन लेना चाहता है। जमींदार के अंदर सहानुभूति नाम की कोई चीज है ही नहीं, बस एक अथाह लालच भरा है। यही वो अमीर और गरीब के बीच का बुनियादी संघर्ष है जो इस कथा में एक बहुत बड़ा और गहरा तनाव पैदा करता है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ, भिखारी का गुप्त भेष। देखिए, रंजीत की इस दोहरी और गुप्त जिंदगी का ये नाजुक संतुलन हमेशा के लिए तो टिक नहीं सकता था। शहर में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ हमेशा के लिए चकनाचूर कर देती है। जमींदार अपनी पत्नी को समुंदर दिखाने शहर लाया था और वहीं अचानक उसने रंजीत को देख लिया। सबसे क्रूर बात यह नहीं थी कि रंजीत का राज खुल गया, बल्कि ये थी कि जमींदार ने उस भिखारी अवस्था में भी रंजीत का भयंकर मजाक उड़ाया। और तो और उसके वो सिक्के भी छीन लिए जो उसने दिन भर चिलचिलाती धूप में भीख मांगकर जमा किए थे। उसने रंजीत का सम्मान तो छीना ही, साथ ही गांव वापस जाकर उसकी इज्जत को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। इस पूरी कहानी का जो सबसे भारी और इमोशनल हिस्सा है वो यहीं आता है। जब पूरे गांव में उसे भिखारी होने के ताने सुनने पड़े तो रंजीत अंदर से बिल्कुल टूट गया। उसे लगा जैसे दुनिया ने उसे अनाथ ही छोड़ दिया है। यह निराशा इतनी गहरी, इतनी भयानक थी कि वो अपनी जान ही देने का फैसला कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। यही वो अंधेरा है जो आगे आने वाले चमत्कार के लिए एकदम सही मंच तैयार करता है। तो चलिए देखते हैं कहानी का तीसरा भाग, साधु का जादुई आशीर्वाद। जब रंजीत की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, ठीक उसी समय एक दैवीय चमत्कार होता है। होता कुछ यूं है कि एक रहस्यमयी साधु अचानक वहां प्रकट होता है। वो अपने कमंडल से बस थोड़ा सा पवित्र जल छिड़कता है और एक अंधा कर देने वाली जादुई रोशनी के साथ रंजीत वापस उसी भिखारी के कपड़ों में आ जाता है जिनसे वो अब नफरत करने लगा था। लेकिन रुकिए, इस बार यह भेष उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। क्योंकि साधु का यह आशीर्वाद कोई ऐसा वैसा साधारण आशीर्वाद नहीं था। वरदान ये था कि जब तक रंजीत उस भिखारी के भेष में रहेगा, उसे भिक्षा में जो कुछ भी मिलेगा वो तुरंत 4 गुना हो जाएगा। जी हां, सीधा 4x का गुणांक। सोच कर देखिए, ये उस करीबी के अंतहीन चक्र को तोड़ने का कितना सीधा लेकिन बेहद ही जादुई तरीका था।
यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साधु ने केवल आशीर्वाद देकर उसे खाली हाथ नहीं भेज दिया, बल्कि साधु ने खुद इस जादू का बीज बोया। उसने रंजीत को भिक्षा के रूप में एक सोने का सिक्का दिया और रंजीत की आंखों के ठीक सामने वो एक सिक्का तुरंत 4 में बदल गया। रंजीत के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। यही वो सटीक पल था जिसने उसे एक बेबस भिखारी से एक अपार संपत्ति के मालिक बनने की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर शुरू होता है हमारा चौथा भाग, गांव की शानदार दावत। अब रंजीत कोई असहाय शिकार नहीं रह गया था। वो अपनी किस्मत का खुद निर्माता बन चुका था। वो शहर जाता है, अपने जादुई सिक्के बेचता है, एक ठेकेदार को काम पर रखता है, और पता है क्या, वो भागलपुर के ठीक पास एक महलनुमा हवेली खड़ी कर देता है। और फिर वो अपना नाम छिपाकर पूरे गांव को दावत पर बुलाता है। कमाल की बात है ना? ये कोई साधारण दावत नहीं थी दोस्तों। ये उन लोगों के लिए सजाया गया एक बहुत बड़ा मंच था जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। एक तरह से ये उसका मास्टर प्लान था। जैसे ही वो दावत का निमंत्रण गांव में पहुंचता है, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, भाई, ये नई हवेली का रहस्यमयी मालिक आखिर है कौन? और ये सवाल बिल्कुल वही उत्सुकता और लालच पैदा करता है जिसकी रंजीत को उम्मीद थी। जमींदार को लगता है कि अगर वो इस नए अमीर मालिक से मिलेगा तो पक्का उसका कोई बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो जाएगा। और यही लालच उसे और गांव वालों को सीधे उस जाल की तरफ खींच ले जाता है। अब यहाँ जो ड्रामेटिक आयरनी यानी एक गहरी नाटकीय विडंबना देखने को मिलती है ना, वो एकदम लाजवाब है। एक तरफ पूरा गांव और वो लालची जमींदार हैं जो एक बहुत बड़े और अमीर आदमी से मिलने के फायदों के सपने देख रहे हैं, और दूसरी तरफ रंजीत है जो हवेली का मालिक होते हुए भी अपने उसी पुराने फटे हुए भिखारी के कपड़ों में दावत के बीच चुपचाप खड़ा है। मेहमानों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि उनका असली मेजबान कौन है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम भाग पर, कर्मों का पाठ। दावत में जमींदार रंजीत को देखकर पूरे अहंकार से कहता है, तुम यहां भी आ गए, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहां पर। लेकिन जमींदार का यही अहंकार उसके सबसे बड़े पतन का कारण बनता है, क्योंकि ठीक उसी सेकंड ठेकेदार वहां आता है और जमींदार को टोकता हुए खुलासा करता है कि यह हवेली किसी और की नहीं बल्कि इसी भिखारी रंजीत की है। वो बेइज्जती जो जमींदार ने खुद अपने हाथों से बुनी थी, अब उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। एकदम सन कर देने वाला पल। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो पूरी बाजी पलट चुकी थी। जमींदार आर्थिक रूप से अमीर तो था, लेकिन नैतिक रूप से वो बिल्कुल दिवालिया और क्रूर था। और इसका नतीजा क्या हुआ? उसे सबके सामने भयानक रूप से अपमानित होना पड़ा। वहीं रंजीत, जिसके पास अब सब कुछ था, अपार दौलत थी, लेकिन उसने अपनी विनम्रता बिल्कुल नहीं छोड़ी। इसलिए वो अंततः विजयी और सम्मानित होकर उभरा। इसके बाद रंजीत जो कहता है वो इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली निचोड़ है। वो कहता है, मैं अपने हालातों की वजह से भीख मांगता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। उसने जमींदार को आईना दिखाते हुए यह साबित कर दिया कि बुरी परिस्थितियां तो किसी को भी मजबूर कर सकती हैं, लेकिन इंसान के कर्म ही उसकी असली हैसियत तय करते हैं। जमींदार सब कुछ होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ लालच का भिखारी ही था। इस पूरी कहानी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि रंजीत की अंतिम जीत अपने पैसे का दिखावा करने में बिल्कुल नहीं थी। गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए, उन्होंने अपनी गलती मानी और माफ़ी भी मांगे, लेकिन रंजीत ने वो विनम्रता बरकरार रखी जिसने उसे शुरुआत में ये जादुई आशीर्वाद दिलाया था। इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा और बड़ी ही सादगी से अपना जीवन जीता रहा। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। सच कहूं तो ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। दौलत आ सकती है, जा सकती है। बुरे हालात इंसान को आसमान से जमीन पर पटक सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म वही हमारी एकमात्र असली संपत्ति हैं जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब सब कुछ छिन जाता है तो अंत में हमारे कर्म हमारे लिए क्या छोड़ जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा खुद से पूछते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।